नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में कोरोना कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाके कल से चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से रूबरू होंगे। प्रदेश में किसानों, उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में भुगतान के लिए दी गई राहत की अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई। और राज्य में कई स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर जारी, बीकानेर में हुई ओलावृष्टि। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में प्रतिबंधित गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से फिर खोलने के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पूरे देश में कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है, जिसकी सख्ती से पालना की जाएगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से खोली जाएंगी। पहला चरण अनलॉक 1 में आर्थिक गतिविधियों पर फोकस रहेगा। रात का कर्फ्यू 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। कोविड-19 से लड़ने के लिए नए दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। इसके तहत पहले चरण के दौरान 8 जून से पूजा स्थलों, होटलों, रेस्तराओं, अन्य आवभगत सेवाओं और शॉपिंग मॉल्स में लोगों के प्रवेश की अनुमति होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और अन्य हितधारकों से परामर्श के बाद इन गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं एसओपी जारी करेगा। इसका उद्देश्य सुरक्षित दूरी बनाए रखना और कोविड-19 के फैलाव को रोकना है। दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सलाह मशविरे के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान को फिर से खोलने पर विचार किया जाएगा। राज्य सरकारें और संघ शासित प्रदेश प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे संस्थान और अभिभावकों तथा अन्य संबद्ध पक्षों के साथ सलाह मशवरे के बाद इसे जुलाई महीने में फिर से खोलने पर फैसला लें। नए दिशा निर्देशों के अनुसार देश भर में केवल कुछ ही गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। इनमें अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा, मेट्रो रेल का परिचालन, सिनेमा हॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, रंगमंच, बार और सभागार तथा इस तरह के स्थल शामिल हैं। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, साहित्य और संस्कृति, धर्म और अन्य ऐसे समारोह जिनमें भीड़भाड़ हो, उन सभी पर रोक रहेगी। तीसरे चरण में स्थिति का आकलन करने के बाद इन गतिविधियों को खोलने की तारीख तय की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें कंटेनमेंट क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करेंगी। कंटेनमेंट क्षेत्रों में मानकों का पालन किया जाएगा, लेकिन आवश्यक गतिविधियों की अनुमति के बारे में विचार किया जाएगा। नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि 2 राज्यों के बीच और राज्य के भीतर व्यक्तियों और वस्तुओं के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 65वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com पर उपलब्ध रहेगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी उपलब्ध रहेगा। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए समुद्र सेतु अभियान का अगला चरण आज से शुरू हो रहा है। इस चरण में आईएनएस जलाश्व श्रीलंका के कोलंबो से 700 लोगों को लेकर तमिलनाडु के तूतीकोरिन आएगा। भारतीय नौसेना के समुद्र सेतु अभियान के तहत पिछले चरण में 1488 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने कल देशवासियों को लिखे पत्र में कहा कि पिछले 1 साल में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र की शक्ति से भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। देश पिछले 1 साल में ऐतिहासिक निर्णयों और विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ा है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं। मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं। मुझ में
कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है। मनरेगा के कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 200 दिन किए जाएं। श्री गहलोत कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के पंचायत जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। इसमें जिला स्तर से पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। साथ ही चर्चा में राज्य मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों और जिला कलेक्टरों ने भाग लिया। इस दौरान कोरोना से उत्पन्न हुई विभिन्न स्थितियों, गर्मी को देखते हुए पीने के पानी की उपलब्धता, टिड्डी नियंत्रण और कृषि जिंसों की खरीद और मनरेगा कार्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रदेश में टिड्डी दलों के हमले से अब तक 24 जिलों का 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हो चुका है। इन जिलों के 285 से ज्यादा स्थानों पर टिड्डी दलों का असर देखा गया। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सुआलाल ने बताया कि अब तक 77,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रों में टिड्डी नियंत्रण की कार्यवाही की गई। राजस्थान राज्य में टिड्डी दलों का जल प्रकोप विशेष चल रहा है। ये 11 अप्रैल से ही शुरू हो गया था। वर्तमान में 24 जिले प्रभावित हैं, जिनमें 1 लाख करीब हेक्टेयर में प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें से 77,000 हेक्टेयर में नियंत्रण कार्य किया जा चुका है। विभाग की तरफ से 120 सर्वे टीमें बनाई गई है और 45 कंट्रोल वाहन और 800 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर तथा 3,200 वाटर टैंकर विभिन्न जिलों को आवंटित किया जा चुका है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 252 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या अब 8,617 हो गई है। इनमें 2,448 प्रवासी भी शामिल हैं। इनमें से इलाज के बाद 5,739 मरीज ठीक हुए हैं, जिनमें से 5,079 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। कल सबसे अधिक 41 मामले पाली में सामने आए, वहीं जोधपुर में 34, जयपुर में 29, भरतपुर में 25, डूंगरपुर में 17, सीकर में 15, कोटा में 12, सिरोही में 10, उदयपुर में 9, चूरू में 8, अजमेर, बाड़मेर और जालौर 12 में 7-7, भीलवाड़ा, करौली में 4-4, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनू में 3-3, नागौर में 2, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में 1-1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं इस बीमारी से अब तक 193 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक 3,95,490 से ज्यादा सैंपल्स की जांच की गई है। इनमें से 3,85,315 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के कारण किसानों, उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में भुगतान के लिए दी गई राहत अब 30 जून तक बढ़ा दी है। पहले छूट की घोषणा 2 अप्रैल को की गई थी और इसकी अवधि 31 मई तक के लिए थी। बिजली के बिलों का भुगतान नहीं होने पर विद्युत कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे और किसी भी प्रकार की पेनल्टी भी नहीं लगाई जाएगी। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा, पान मसाला सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा रखा है और उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया है। और राज्य में कई स्थानों पर आंधी और बारिश के बाद तापमान में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर आंधी और तेज हवाओं के साथ हल्की से तेज बारिश का दौर बना रहा। बीकानेर जिले के पूगल और खाजूवाला में बारिश के साथ ओले भी गिरे। मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाके कल से चरणबद्ध तरीके से खोले जा रहे हैं। कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में किसानों, उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में भुगतान में दी गई राहत 30 जून तक के लिए बढ़ाई गई और राज्य में कई स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर जारी। बीकानेर जिले में ओले गिरे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।